नमस्कार। आप सभी को अपने ही प्यारे YouTube चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में 15 फरवरी से एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए कुछ ज्योग्राफी का VVI ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम में 100% लड़ने की क्या है उम्मीद है। और ऐसे ऐसे वीडियो आप सबों के लिए डीसी क्लासेस चैनल पे अपलोड किया गया है, जिसमें संपूर्ण हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया है पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट 3 है। इससे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल जाकर देखें, और एक अपने तैयारी के जांच के रूप में आपको इसको देखना है, बनाना है, हर प्रश्न को टच करना है। 15 प्रश्न में आप कितना बना पाते हैं, इससे आप अपने तैयारी की जांच जो है बिल्कुल अपने तरीके से और अपने माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो हम लोग समझेंगे। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? ऑप्शन ए में आग्नेय, ऑप्शन बी में परतदार, ऑप्शन सी में रूपांतरित और ऑप्शन डी में प्रत्येक चट्टान। तो आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते होंगे कि पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। अगर आप नहीं जानते हैं, है ना, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर छापना है ना। तो पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो आग्नेय चट्टान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। तो कहा जा रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ऑप्शन ए में असम, बी में राजस्थान, सी में बिहार और डी में है आपका तमिलनाडु। तो आप सारे विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ऐसे हम आंसर इसको बता दे रहे हैं, है ना। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन ए आपका 100% सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 3। कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन ए में जल, बी में सौर ऊर्जा, सी में कोयला और ऑप्शन डी में पवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है, तो इसका राइट आंसर कोयला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका 100% जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर चले। तो पूछा जा रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में कोयला, बी में विद्युत, सी में पेट्रोलियम और डी में है प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर विद्युत होगा, यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा? 100% जवाब सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो पूछा जा रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, ऑप्शन ए में है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी में है 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी में है 20,000 वर्ष पूर्व और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए आपका 100% जवाब क्या होगा? सही होगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए में एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी में पीट, ऑप्शन सी में लिग्नाइट और ऑप्शन डी में बिटुमिनस। तो इसका आंसर तो अक्सर बच्चे जानते हैं कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर, है ना। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। आइए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7।
कह रहा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन बी में झेलम नदी, सी में सतलज नदी और डी में ब्यास नदी। तो एक बार जरूर कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में नर्मदा, बी में झेलम, सी में सतलज और डी में ब्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है बाबू वो आपका सतलज नदी पर है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 8 है ना। प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखेंगे यानी 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन ए में डिगबोई, ऑप्शन बी में झरिया, ऑप्शन सी में घाटशिला और ऑप्शन डी में जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन ए में डिगबोई, बी में झरिया, सी में घाटशिला और ऑप्शन डी में जादूगोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मेरे जादूगोड़ा, यानी कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है तो जादूगोड़ा। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया 9वां नंबर क्वेश्चन बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 यानी मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में कोयले के निर्माण हेतु, ऑप्शन बी में खनिज तेल हेतु और ऑप्शन सी में परमाणु शक्ति हेतु और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो आप सारे विद्यार्थी जानते हैं कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल हेतु, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो आगे हम लोग बढ़े प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि किस फसल के खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक होता है। किस फसल के खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक होता है। ऑप्शन ए में गेहूं, ऑप्शन बी में कपास, ऑप्शन सी में कहवा और ऑप्शन डी में गन्ना। तो आप लोग बताइए कि किस फसल के खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहवा। क्या हो जाएगा राइट आंसर कहवा होगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़े अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत में यानी प्रश्न संख्या 11 प्रश्न संख्या 11 कहा गया कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो सर्वाधिक दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है तो वो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% जवाब क्या होगा सही होगा। आगे बढ़े यानी प्रश्न संख्या 12 यानी 12 हम लोग चलेंगे। तो पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए में बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी में डेयरी विकास, ऑप्शन सी में बांध मरम्मत और ऑप्शन डी में धान की प्रोन्नत किस्में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑपरेशन फ्लड जो है वो डेयरी विकास से क्या है संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 13 आपसे कहा गया कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए में 1983 से 84, ऑप्शन बी में 1951 से 52, ऑप्शन सी में 2000 से 2001 और ऑप्शन डी में 1914 से 15। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 से 84। 1983 से 1984। चलो अगले प्रश्न यानी 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में चीनी उद्योग, ऑप्शन बी में सीमेंट उद्योग, सी में अखबारी कागज और डी में सूती कपड़ा उद्योग। तो नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबारी कागज। अखबारी कागज यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा राइट आंसर है ना। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 15, ध्यान से सुनिएगा। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन ए में पटसन, ऑप्शन बी में सीमेंट, ऑप्शन सी में चीनी और ऑप्शन डी में एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका राइट आंसर सीमेंट उद्योग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे लास्ट प्रश्न जो है ना, वो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया कि भारत में स्थापित पहला सफल लौह इस्पात उद्योग है। भारत में स्थापित पहला सफल लौह इस्पात उद्योग है। ऑप्शन ए में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, ऑप्शन बी में बोकारो स्टील कंपनी, ऑप्शन सी में विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात कंपनी और ऑप्शन डी में है टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। तो भारत में स्थापित पहला सफल लौह इस्पात उद्योग है तो वो आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, यानी टिस्को। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें, है ना। और इसी तरह के वीवीआई वाला प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके एग्जाम तक बने रहेंगे और हमेशा आपकी सहायता के लिए तात्पर हम क्या करेंगे? सहायता आपको प्रदान करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें।